नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अद्भुत आर्ट के बारे में, ऐसी कला के बारे में जो आपकी सफलता और आंतरिक शांति की बन सकती है। कंसंट्रेशन की कला, द आर्ट ऑफ स्टेइंग फोकस्ड। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में हमारा ध्यान आसानी से भटक सा जाता है। सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशंस और लगातार बढ़ते कार्यभार के कारण हम आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकें, कंट्रोल कर सकें? क्या होगा अगर हम अपनी कंसंट्रेशन को इतना मजबूत बना लें कि कोई भी बाहरी चीज हमें डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, हमें विचलित ना कर सके? आज के इस एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि द आर्ट ऑफ स्टेइंग फोकस्ड किताब हमें क्या सिखाती है और कैसे सिखाती है कि ध्यान केंद्रित करके हम अपने जीवन को अधिक प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल और बैलेंस्ड बना सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। चैप्टर 1, कंसंट्रेशन क्यों आवश्यक है? कंसंट्रेशन वो पावर है जो हमारे विचारों को एक दिशा में प्रवाहित करती है। बिना ध्यान केंद्रित किए कोई भी महान कार्य नहीं किया जा सकता। यह अध्याय हमें बताता है कि क्यों सफल व्यक्ति सामान्य से अलग होते हैं, क्योंकि वे अपने लक्ष्य, अपने गोल पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं। सफलता का मूल मंत्र है, जिस कार्य में लगे हो उसी में पूरी तरह से डूब जाओ। चैप्टर 2, ध्यान भटकने के कारण और समाधान। हमारा मस्तिष्क हमेशा नएपन की तलाश में रहता है और यही कारण है कि हम बार बार अपना ध्यान भटकाते हैं। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया और अधूरी योजनाएं हमारी प्रोडक्टिविटी को नष्ट कर देती हैं। अपने वातावरण, अपने लिविंग स्पेस, आसपास की जगह को व्यवस्थित करें, डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं और एक टाइम पे एक ही कार्य करने की प्रैक्टिस करें। ये सारी चीजें हमारे ध्यान को भटकने से रोकेंगी। चैप्टर 3, मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी कैसे प्राप्त करें? अगर हमारा मन अस्पष्ट और उलझा हुआ रहेगा तो कंसंट्रेशन असंभव हो जाएगा। सपोज मन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं और जा रही हैं, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को प्रोड्यूस करेगा। तो इस चैप्टर में ये बताया जाता है कि ध्यान यानी मेडिटेशन सही डिसिप्लिन, दिनचर्या और स्पष्ट लक्ष्य कैसे हमारे मन को स्थिर बनाते हैं। ध्यान और आत्म विश्लेषण से मन को शांत करें, स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करें और अपने मानसिक स्पष्टता को प्राप्त करें। चैप्टर 4, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन कंसंट्रेशन की फैक्टर माना गया है। चैप्टर 4 में बताया जाता है कि कंसंट्रेशन केवल इच्छा से नहीं आती, बल्कि ये एक हैबिट है जो डिसिप्लिन से बनती है। यह अध्याय बताता है कि कैसे छोटे छोटे प्रैक्टिस, सुबह की दिनचर्या, योजना बनाना और सेल्फ कंट्रोल हमें ध्यान केंद्रित रखने में मदद करते हैं। डिसिप्लिन ऐसे कभी भी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। इनडिसिप्लिन हीन मन कभी भी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। चैप्टर 5, गहरी कार्यशक्ति, डीप वर्क की प्रैक्टिस। सिर्फ कार्य करना पर्याप्त नहीं, बल्कि गहरी तल्लीनता यानी डीप वर्क में रहकर कार्य करना ही असली प्रोडक्टिविटी लाता है। एक बार मैं फिर से ये रिपीट करता हूं, बहुत ही मजबूत लाइन है कि सिर्फ कार्य करना पर्याप्त नहीं होता कि केवल आपने वर्क डन। नो, इट्स नॉट इनफ। सिर्फ कार्य करना पर्याप्त नहीं, बल्कि गहरी तल्लीनता, डीप वर्क में रहकर कार्य करना ही असली प्रोडक्टिविटी लाता है।
ये चैप्टर डिटेल में बताता है कि हम बिना बाधा के, बिना किसी डिस्टरबेंस के लंबे समय तक कैसे किसी वर्क को डीपली इन्वॉल्व होकर कार्य कर सकते हैं। दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग गहरे और ध्यान पूर्वक काम करने की कला में एक्सपर्ट होते हैं। चैप्टर 6 डिजिटल युग में ध्यान कैसे बनाए रखें। आज की डिजिटल दुनिया में हमारे पास ध्यान भटकाने वाले हजारों साधन हैं। ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे हम सोशल मीडिया और इंटरनेट का बहुत ही वाइजली उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेट को बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे तो ये हमारे गोल के अनुकूल बन जाएगा। तो सोशल मीडिया और इंटरनेट का बुद्धिमानी से उपयोग करें ताकि ये हमारे लक्ष्य के अनुकूल बने, न कि बाधा बने। तकनीकी को कंट्रोल करें, उसे अपने आप को कंट्रोल न करने दें। जैसे एग्जाम्पल है, आप किसी गहरे काम में व्यस्त हैं और उस समय आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि कोई आपको कॉल कर रहा है। उस समय यकीन मानिए, उस समय आपका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यही है कि आपको कंटिन्यूटी में रहना है, और दिस ऑल रिक्वायर्स जस्ट अ सिंगल क्लिक और टैप ऑन द फोन एज अ डिक्लाइन। चैप्टर 7 आध्यात्मिक कंसंट्रेशन और आंतरिक शांति। वास्तविक कंसंट्रेशन तब आती है जब हमारा मन और आत्मा एक बैलेंस्ड में होते हैं। यह चैप्टर ध्यान यानी मेडिटेशन, प्राणायाम और आध्यात्मिक साधना की शक्ति को प्रोड्यूस करता है, उजागर करता है, और हमें केवल भौतिक सफलता ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति भी प्रदान करता है। आंतरिक स्थिरता ही बाहरी सफलता की नींव होती है, बेस होता है। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर की स्थिरता, स्टेबिलिटी को इस्टेब्लिश करना होता है। द आर्ट ऑफ स्टेइंग फोकस्ड केवल ध्यान केंद्रित करने की तकनीक सिखाने वाली पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाने की एक गाइड है। जब हम सही तरीके से ध्यान केंद्रित करना सीख जाते हैं तो हम न केवल अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक शांत, संतुलित और संतोषजनक जीवन भी जी सकते हैं। कंसंट्रेशन एक एक्सपर्टीज है जिसे प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से डेवलप किया जा सकता है। यदि आप इसे जीवन में अपनाते हैं तो आपकी सफलता की गारंटी 100% है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कंसंट्रेशन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक पावर है, एक शक्ति है जो हमें अपने जीवन को अधिक प्रभावी और सफल बनाने में मदद करती है। अगर हम अपने ध्यान को सही दिशा में फोकस करें, केंद्रित करें, तो कोई भी गोल हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं रह जाता। याद रखिए, अपने ध्यान को भटकाने वाले कारणों को पहचानना होगा और पहचानने के बाद उन्हें कंट्रोल करिए। ध्यान, मेडिटेशन और आत्म डिसिप्लिन को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। डिजिटल डिटॉक्स और डीप वर्क की आदत डालें। अपने जीवन में स्पष्टता यानी क्लैरिटी और उद्देश्य बनाए रखें। आपसे फिर मिलूंगा एक नए सब्जेक्ट और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान केंद्रित रखें, अपने लक्ष्यों पर अटल रहें, अडिग रहें और सफलता की ओर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।